ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੀਰੂ ਅਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕੇਟ੍ਰਿਸਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਨਿਰਵਤਰੀ ਮੈਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखिए डिप्रेशन जो है वो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो 264 मिलियन लोग जो हैं वो डिप्रेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टैटिस्टिक्स दिया है कि जी इतने लोग डिप्रेशन में हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं कि हमारा ज़िंदगी में इंटरेस्ट कम होने लगता है, एक्टिविटीज़ में जो भी हम रूटीन में डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है हम्म और सैडनेस जो है, उदासी जो है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट? और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस मीन्स कि मैं तो बेकार हूँ, मैं जैसे किसी लायक नहीं हूँ, इस तरह की हाँ, फीलिंग्स वो नेगेटिव बहुत थॉट। ज़्यादा एक्सट्रीम में होने लग जाता है, इस तरह की चीज़ें। और जैसे आपने कहा कि होता क्यों है? इसके रीज़न्स कोई एक रीज़न नहीं हो सकता है। हर एक के लिए डिप्रेशन का रीज़न कुछ भी अलग हो सकता है। हम्म राइट? जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की लाइफ में कोई ट्रॉमा हो गया, किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई या कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बहुत टाइम से कोई बीमारी चल रही थी, वो उसकी वजह से हो गया। जी किसी की जॉब, बिज़नेस ये चीज़ें ख़त्म हो गई, वो हो सकता है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ब्रेकअप्स है, कोई रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया। जी। अच्छा, तो क्या तो मैम ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है क्या? देखिए, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। डिप्रेशन के लिए कोई एज नहीं है कि किस एज ग्रुप में होगा। छोटे बच्चों से लेकर 80 साल किसी भी एज ग्रुप। सो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। जी। और अगर इनका इलाज कोई करवाता है तो क्या वो ज़िंदगी भर के लिए करवाना पड़ता है? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन 3 लेवल्स पे रहता है। मेनली जो क्लिनिकल मैं अगर बात करती हूँ 3 लेवल पे है, जैसे या तो माइल्ड है, मॉडरेट लेवल पे है या सीवियर लेवल पे है। जी, माइल्ड मतलब कम 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 इन जी। इंटेंसिटी है ना? हुँ, अगर माइल्ड लेवल पे है तो हम थोड़ा-सा अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर लें, राइट? और थोड़ा-सा अगर काउंसलिंग ले सकते हैं, हुँ, सो जी, उतने में भी मैनेज हो सकता है। मॉडरेट पे भी अगर इंटेंसिव काउंसलिंग हो जाए, आप किसी काउंसलर से, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है काउंसलिंग, थेरेपीज़ ये सब चीज़ें रहती हैं। सो जी, अगर आप वो ले लें, साथ में वो आपको हेल्प करेगा थेरेपिस्ट कि आपका लाइफ़स्टाइल चेंजेस थोड़ा-सा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज़ के लिए बोला जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज़ हो गया और बहुत सारे चेंजेस हैं ना। तो उतना अगर 2 लेवल्स पे तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर ये क्रोनिक है, बहुत साल से चल रहा है या फिर बहुत सीवियर लेवल पे हो चुका है, तो फिर साथ में मेडिकेशन जो है वो लेना ही पड़ता है और ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ़ चलता है, ऐसा नहीं है। जी, लोगों के अंदर ये मिथ है मिथ है, कि जी। अगर डिप्रेशन हो गया पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेगी, इसलिए वो जाते ही नहीं हैं। सो हुँ, ऐसा नहीं है। अगर आपने ठीक तरीके से इसका ट्रीटमेंट ले लिया, तो कुछ टाइम के बाद आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और लोग ठीक होते हैं डिप्रेशन से, ऐसा नहीं है। हाँ, जी, यानी कि कोई भी रिकवर कर सकदा है। इस तो बाद बिल्कुल। ये भी जानना ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है? जी, देखिए सुसाइड जो है ना, अगर सुसाइड लेवल पे पहुँच गया है, तो मतलब वो सीवियर स्टेज पे है हुँ, ना? माइल्ड स्टेज पे कभी भी वो सुसाइड पे नहीं नहीं जाएगा, करेगा। हुँ, राइट? माइल्ड मॉडरेट पे वो मैनेज करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सुसाइड जो है, अगर उसने अटेम्प्ट किया है, हुँ,
तो अटेम्प्ट करने से पहले भी वो बहुत सारे साइन्स एंड सिम्पटम्स देता है। हम्म। लेकिन दुःख की बात ये है कि हम समझ नहीं पाते हैं, फैमिली के लोग समझ नहीं पाते हैं। जी। तो ये एक बड़ी दुःख की चीज़ हो जाती है कि हम शायद टाल सकते थे, है ना? लेकिन टाल नहीं पाए उस चीज़ को। जी। आपके पास कुछ ऐसे लोग आते होंगे जिनकी ऐसी कुछ कहानियाँ होती होंगी, वो आपसे पूछना चाहेंगे कि वो लोग अपने डिप्रेशन से बाहर आके कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? देखिए, डिप्रेशन से बाहर आके कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? जी, उसके पहले की लाइफ़ उनकी क्या थी? जब वो डिप्रेशन में गए, क्या-क्या उन्होंने किया, कैसी लाइफ़ चल रही थी और आपने उन्हें कैसे बाहर निकाला? ये सारी स्टोरी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, जैसे अभी आपने सुसाइड के ऊपर बात किया था, ना मैं थोड़ा-सा उसके ऊपर उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करना चाहती हूँ पहले, जी, फिर मैं आपका ये वाला क्वेश्चन को और इलैबोरेट करती हूँ, जी। क्योंकि बहुत सारे अभी लोग सुन रहे होंगे इस चीज़ को और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वो सिम्पटम्स हैं या क्या चीज़ों से हमें हाँ, पता लग सकता है जी, और हम कैसे इसको टाल सकेंगे जी, थोड़ा-सा, जी, है ना? मैं उसको शेयर करती हूँ, फिर बिल्कुल। आपके मैं इस क्वेश्चन पे आती हूँ। हाँ जी। जी। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे मैंने कहा कि अगर सुसाइड की टेंडेंसीज़ हैं, तो कहीं न कहीं वो इंसान अपने शब्दों के द्वारा बताता है। हुँ, टीनेजर्स हैं, बहुत बार देखा गया है कि वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, गुड हुँ, बाय, बाय या इस तरह की चीज़ें डालेंगे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई माफ़ कर देना, लोग भी डालते हैं, जी, राइट? बिना मतलब के माफ़ी माँग रहे हैं। एक ये बड़ा अलार्मिंग साइन है कि बिना मतलब से क्यों माफ़ी माँग रहा है कोई? इसका मतलब दिमाग में कुछ है, राइट? दूसरा चीज़ है वो फैमिली मेंबर से बहुत बार ये बोलेगा कि यू नो मेरा तो मन हट गया, ज़िंदगी में क्या रखा है, मुझे तो अब जीने की इच्छा ही नहीं है। ये हुँ, स्टेटमेंट्स हैं। तीसरा चीज़ हो सकता है आप नोटिस करेंगे कि वो अजीब-सा बिहेवियर करेगा, घर में चाकू, छुरियाँ ये सब उठा के देखने की कोशिश करेगा। सो सिम सिम्पटम्स हैं, मतलब है ना, या उसकी बॉडी में कहीं वो कट, क्योंकि एकदम से कभी नहीं करता है। डरता है ना, ऐसा नहीं है, हर इंसान डरता है इस चीज़ से। सो कोई या तो कट या कोई ऐसे बॉडी मार्क्स होंगे। सो थोड़ा-सा अगर ऑलरेडी कोई डिप्रेशन में है तो फैमिली मेंबर्स को के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो इन सिम्पटम्स का ध्यान रखें। और एक चीज़ करें कि अपने घर में अगर आपके कोई भी शार्प चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं काँच की या नाइफ है, कटर्स हैं या स्लीपिंग पिल्स कोई लेता है, वो हटा दें वहाँ से। और एक क्योंकि आप मीडिया से हैं, तो मैं सब मीडिया वालों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप सुसाइड रिलेटेड खबरें जब मतलब पब्लिश की जाती हैं, तो उसमें तरीका नहीं पब्लिश करें। बिल्कुल। क्योंकि जब एक बार किसी ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, वो दोबारा भी करेगा और वो नए तरीके ढूँढता है। तो एज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम तरीके को नहीं हाइलाइट करेंगे, तो शायद थोड़ा मिनिमाइज़ करेंगे। जी। सो ये एक चीज़ें हैं कुछ। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ऐसे सीवियर लेवल पे है या सुसाइड के अटेम्प्ट्स कर रहे हैं या सिम्पटम दिख रहे हैं, सो प्लीज़ उसको किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर जाएँ। लेकर जाना चाहे चाहिए। वो चाहे या नहीं चाहे, क्योंकि वो तो नहीं हुँ, चाहेगा जाना। बिल्कुल। तो ज़बरदस्ती लेकर जाएँ, प्यार से लेके जाएँ, जैसे मर्ज़ी लेकर जाएँ। ठीक है जी? हुँ, सो ये एक चीज़ है। अच्छा, वापस आती हूँ आपके क्वेश्चन पर, जो जी, आपने कहा कि लोगों की तब ज़िंदगी कैसी थी और जब उसमें से निकले तो कैसे निकले? देखिए, बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब उस लाइफ़ में होते हैं, जब हम बहुत डिप्रेशन में हैं, सो हमारा पूरा पैटर्न ख़राब हो गया है। या तो हम सो ही नहीं पा रहे हैं पूरी-पूरी रात जग रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, सो ही रहे हैं दिन भर, है ना? ज़्यादा सोना खाने-पीने भी का प्रॉब्लम है। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम में। खाने का या तो आप खा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, घर वाले परेशान हैं कि खा नहीं रहे हैं, या फिर इतना खा रहे हैं कि हर 5 मिनट में माँग रहे हैं खाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, राइट? फिर उसके बाद सैडनेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ों में मज़ा ही नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है और सब कुछ आप बंद कर लेते हो अपने आप को। आपको लोगों से मिलना पसंद नहीं है ना? आपको लगता है बस कोई बात नहीं करे मुझसे, तो बहुत कन्फाइंड सी एक लाइफ़ हो जाती है जो अच्छी नहीं है। लेकिन जब लोग जैसे-जैसे थेरेपी सेशन, जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स भी आते हैं, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, तो जैसे-जैसे उनके सेशंस होते चले जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो ज़िंदगी से उम्मीद खो चुके हैं, राइट? जी, है ना? तो हम उनको रीज़न ढूँढने में हेल्प करते हैं कि मरने के रीज़न हज़ार है, जीने के रीज़न ढूँढने हैं, राइट?
एक वो खूबसूरत एक भी रीज़न अगर मिल गया जिसके लिए हमको जीना के लिए एक्साइटमेंट आ जाए, सो वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ पहला बच चीज़ जाएगी। होती है। तो जैसे-जैसे सेशंस हुए और इंसान ने अपना पर्पस ढूँढ लिया और जब उसको लगने लगता है देखो, जब तक हम बात नहीं करते ना हमको लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है नहीं मैनेज हो सकती है। जी, प्रॉब्लम है लेकिन मैनेज हो हो सकती है, सकता राइट? है ना? तो फिर जैसे-जैसे हर स्टेप में, हर सेशन में हम देखते हैं कि उनमें चेंज आ रहा है। बहुत खुशी होती है, मैं आपको बता रही हूँ इतनी खुशी होती है कि जब आप किसी को इतनी गहराई में जो गिर चुका है बेचारा है। डिप्रेशन में और वहाँ से जब आप उठा के उसको ऊपर उठा ला के रहे हैं बचाने और की खुशी है। उसकी एक्साइटमेंट है और जब वो ठीक होते हैं तो बहुत खुश हैं, अपने परिवार वालों को बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ जुड़ के रहते हैं, अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो हुँ, इसलिए सबके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ अगर डिप्रेशन का कोई भी आपको सिम्पटम्स लगता है, दिस इज़ एब्सोल्यूटली ओके। जैसे आपको फ़ीवर होता है तो भी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना? हुँ, तब तो आप नहीं सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, लोग क्या बिल्कुल, सोचेंगे? तो मेंटल हेल्थ के में ये टैबू आ जाता है। लोग सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोच कोई रहे सोचेगा मैं पागल हो गया। आई मीन दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस इज़ एब्सोल्यूटली लाइक जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसे ही जाइए हैं? एंड बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपकी जो है फिर आपको वापस मिलेगी। कुछ लोग इसे ऐसे भी सोचते हैं कई बार मैंने सुना एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है जो वो मरने के बारे में सोचता है, दूसरी दुनिया के बारे में सोचता है, ये तो एक आध्यात्मिक बन गया। तो इस तरह की बातें लेकर चलते हैं, वो उस नज़रिए से देखना ही नहीं चाहते कि ये मेंटली बीमार है। अच्छा कोई ऐसी कहानी जो जिसने आपका दिल तोड़ दिया हो? जो कई लोग आपके पास आते होंगे, आपने खूब मेहनत की होगी, बचाने की कोशिश रही होगी और उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया। भगवान की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है या ब्लेसिंग्स हैं, कुछ भी कहूँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ में। मेरे करियर में नहीं हुआ है, बट येस होता है, ऐसे बहुत केसेज़ होते हैं, हम आस-पास में सुनते हैं। बट मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो भी नहीं, हुँ, कि मैं बचा पाऊँ, है ना? बट हाँ, इस चीज़ का दुःख होता है जो जो मेरा दिल तोड़ता है, मेरा दिल ये चीज़ बहुत ज़्यादा तोड़ता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मान लो बच्चे हैं, टीनेजर है, उसने अटेम्प्ट किया, है ना? सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो बच गया, समहाउ बच गया। सो बचने के बाद में उसके लिए और मुश्किल हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फैमिली वाले उसको ताने देना शुरू कर देते हैं। परिवार वाले उसको इस तरीके से ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं या हुँ, उनको इस तरह की स्टेटमेंट वो देने लगते हैं कि तुम्हें क्या कमी है? हमने तो सब कुछ दिया है तुम्हें। तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? हमारी लाइफ में तुमसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें पेन, पेन है। तकलीफ, तकलीफ है। वो कभी भी छोटी-बड़ी नहीं हो सकती है। जी, राइट? है ना? ये नहीं हो सकता मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरा दर्द बड़ा है, तुम्हारा दर्द छोटा है, नहीं कभी भी नहीं। या मेरी तकलीफ बड़ी है, मैंने तो इतना कुछ देख लिया ज़िंदगी में, तुमने क्या देख लिया? प्लीज़ डोंट डू दैट। ये कभी नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स के लिए मैं फैमिली मेंबर्स के लिए मैसेज देना चाहती हूँ कि भगवान का शुक्रिया कीजिए कि अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ और वो सक्सेसफुल उसका नहीं हुआ, तो बल्कि उसको अपना प्यार दीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए, हुँ, उसको हुँ, एहसास कराइए कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना कितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आधे सुसाइड इसीलिए होते हैं कि उनको लगता है कि हमारी ज़रूरत ही नहीं है किसी को। कोई हमें चाहता ही नहीं है, इस दुनिया में हमारी जगह ही नहीं है, कोई हमको प्यार ही नहीं करता। बहुत छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं आपको सच बताऊँ बहुत छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। जी। बड़ा कुछ नहीं चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए। तो बस उतना कर दीजिए। यानी कि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज की भी और लोगों की भी, पारिवारिक पारिवारिक मेंबर हैं उनकी भी। बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। तो खुश रहने के कुछ तरीके आप बता पाएँगी मोटिवेशनल मैसेज अगर सब लोगों को देना चाहें तो वो क्या होगा? जी, देखिए मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान हूँ, जी। फुल ऑफ एनर्जी हूँ हाँ, और मतलब ज़िंदगी को मैं बहुत लाइवली तरीके से लेती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, हुँ, राइट? नंबर 1 जी। सिर्फ़ हमको नज़रिया बदलना है। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है कि इट्स ओके आई है तो निकल भी जाएगी।
कोई समस्या है, आई है तो निकल जाएगी ना, कौन सी चीज़ परमानेंट रहती है? बिल्कुल। सो प्लीज़ पहला चीज़ ये समझें कि नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो ये भी निकल जाएगा, फेज़ है, निकल जाएगा। नंबर 2, बी होपफुल। उम्मीद जो है ना, उम्मीद बना के रखिए। आपको पता नहीं है कि ज़िंदगी कभी-कभी इतने खूबसूरत सरप्राइज़ेज़ लेके आती है, जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे, राइट? और कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद हुआ तो 10 खुलते हैं, लेकिन वो जो खुले हैं उसको देखने के लिए हम चारों तरफ नज़र तो दौड़ाएँ, उम्मीद तो करें, राइट? एक तो ये चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि पॉज़िटिविटी रखें। पॉज़िटिविटी का मतलब देखिए, अब आप कहेंगे कि हमारी लाइफ़ में इतनी तकलीफ़ें हैं, सो हम कैसे पॉज़िटिव रहें, राइट? पॉज़िटिविटी का मतलब सिर्फ़ इतना होता है, पॉज़िटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। देखो, बारिश होती है तो आप छतरी लेते हो ना, अम्ब्रेला छतरी लेके चलते हो। जी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी बॉडी भीगती नहीं है, राइट? बट फिर भी एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन लगती है ना, कुछ पोर्शन तो बचता है ना, मेजर जो आपका मेजर पार्ट है वो तो बच जाता है, राइट? तो फिर आपको वो जो बाकी पार्ट्स में बारिश लग रही है आपको बुरी नहीं लगती है, आप उसको एन्जॉय करते हो, ओके? सो इस तरीके से समझना है कि पॉज़िटिव रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि पॉज़िटिविटी से क्या होता है कि चीज़ें हम इतना सीरियसली नहीं लेते फिर। हुँ, वी टेक इट लाइटली, वी टेक इट ईज़ी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, राइट? और इसके अलावा देखिए कुछ लाइफ़स्टाइल चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन में हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं। कुछ चीज़ें मैं चाहती हूँ वो हर इंसान करे, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है, आपको यू नो बहुत एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है, खुश रखता है। वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ एक्सरसाइज़, फिज़िकल एक्सरसाइज़। हुँ, आपको नहीं टाइम है बाहर जाने का, मत जाइए, आप घर पे ही कर लीजिए कुछ। स्ट्रेचिंग कर लीजिए घर पे ही एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, आप रस्सी कूद लीजिए, आप म्यूज़िक लगा के डांस कर लीजिए, राइट? है ना? सो एक तो चीज़ है फिज़िकल एक्सरसाइज जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जी। दूसरा चीज़ है कि पानी खूब पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हुँ, आप बहुत पानी का मतलब हुआ कि कम से कम नहीं तो 10 से 12 ग्लास, उतना तो ज़रूर पी लें, कम से कम। जी। ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, बट इतना ज़रूर पी लें। 2 चीज़ें ये करें। तीसरा चीज़ आप ये करें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, राइट? तो ये भी होता है कभी-कभी कि मेडिकली कहीं कोई आपके लेवल्स लो तो नहीं है। जैसे विटामिन डी है, बी12 है, थायरॉइड है, आपका हीमोग्लोबिन है। कहीं कभी-कभी ये भी डाउन होने से आप आपका लेवल आप और लो हो जाते हो, फिर सैडनेस और बढ़ जाती है। अच्छा। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ये हाँ, इस तरह के टेस्ट वो आपको रिकमेंड करेंगे तो वो टेस्ट भी अपने ज़रूर करा लें। क्योंकि सारी चीज़ों का कनेक्शन आपकी थॉट्स के साथ में है। ठीक है जी? और इसके अलावा क्या करें कि छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढें। बड़ी चीज़ों का वेट नहीं करना है खुश रहने के लिए, जी। कि मेरी लाइफ़ में वो आएगा, वो कार मैं खरीदूँ तो मेरे को खुशी होगी। इतना सैलरी मिलने लगे तो मुझे को खुशी हो। वो मेरा परफेक्ट पार्टनर मिल जाए तो मुझे खुशी हो। नहीं, आस-पास देखिए एक छोटा-सा बच्चा खेल रहा है, उसके साथ ही खुशी ढूँढ लीजिए, राइट? तो आस-पास में जहाँ से भी छोटी-छोटी खुशियाँ मिले, वो छोटी-छोटी खुशियाँ होते-होते आपका पहाड़ बन जाता है फिर खुशियों का। हुँ, तो ये करें और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सब लोग करें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। क्योंकि आजकल हम सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए टाइम हो, तो वो टाइम ज़रूर निकालें जिसमें आप वो चीज़ करें जिसको करने में आपको मज़ा आता है। सो आई थिंक दिस विल हेल्प। ये तरीका है। और इसके बाद मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि क्या कोई आदत है जो हमारी, क्या उसे छोड़ा जा सकता है? कुछ लोगों को डर लगता है, अंधेरे से डरते हैं, वो भूत-प्रेत से डरते हैं, लाइक इमेजिनरी। क्या ये डर खत्म किया जा सकता है? देखिए, एब्सोल्यूटली किया जा सकता है। वो ये चीज़ है कि अगर ये बहुत ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली प्रॉपर थेरेपी सेशंस होते हैं इसके लिए, है ना? तो वो थेरेपी सेशंस प्रॉपर इंसान लेता है, 8-10 सेशंस होते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ मैनेज हो जाती है। बट अगर एक नॉर्मल तरीके से मैं बात करूँ, एक जनरल अगर मैसेज मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं भी हो, थोड़ा ही हो। हुँ, सो पहली चीज़ है कि हमने अपने ट्रिगर्स को ढूँढना है।
कि क्या किस वक़्त हमको डर लगता है, रात को लगता है, दिन में लगता है, थोड़ा-सा वो देखना है। दूसरा चीज़ हमने कोशिश करनी है, अगर हमारे यहाँ ये पैटर्न है कि हमें डर लगता है, तो हमने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें बंद कर दें। इस तरह के सीरियल देखना, इस तरह की न्यूज़ देखना, जहाँ से आपको डर आ रहा है। जैसे बहुत लोग वो क्राइम वाले सीरियल्स देखते हैं या बहुत ज़्यादा उस तरह की मूवीज़ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्शन है, ठीक है? सो सबका अपना-अपना पैटर्न है, अगर किसी का वो पैटर्न है जो उसको ले सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमको नहीं हम उसको ले पा रहे हैं, सो ये चीज़ें अवॉइड करें और उन लोगों से थोड़ा बात कम करें जहाँ से बहुत नेगेटिविटी आती है। जी। ऐसे लोग ढूँढें जो आप जिनसे बात करके आपको एनर्जी मिलती है। जी, ठीक ये है। तो हुआ आपके डर की बात। जी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫालतू ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਤੰਗ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਇੱਕ आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो हीन भावना है ना, हीन भावना क्या है? हूँ। हीन भावना का मतलब हुआ कि किसी चीज़ के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ना, हुँ, सो कहीं तो कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ से तुलना कर रहे हैं अपनी, जी। इसीलिए हीन भावना आ रही है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लीज़ समझें, कभी भी अपने को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपेयर कर ही नहीं सकते हो आप। हुँ, कैसे नहीं कर सकते हैं कि भगवान ने हर एक को अलग-अलग अलग बनाया है बनाया। और जी। खूबसूरत बनाया है। मतलब सबको अलग-अलग बनाया है और खूबसूरत बनाया है। अगर आप डाउट कर रहे हो अपने आप पे, कंपेयर कर रहे हो, तो आप जिसने आपको बनाया है, आप उसी को उसको डिसरिस्पेक्ट चेक कर रहे हो। हाँ, सो प्लीज़ लव योरसेल्फ, पहली चीज़ है अपने आप से प्यार करो, है ना? और जो आपको यूनिक बनाया है, उसको रिस्पेक्ट करो। जी। तीसरा चीज़ देखो, एक चीज़ समझना होता है कि सब में एक चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ में टैलेंटेड हैं, मैं किसी और चीज़ में टैलेंटेड हूँ, राइट? अब हुँ, शाहरुख खान हैं, वो ठीक है, आर्टिस्टिक चीज़ उनमें अच्छी है। हुँ, अब सचिन तेंदुलकर है, वो स्पोर्ट्स में परफेक्ट हैं। अब सचिन तेंदुलकर अगर ये सोचने लगे, अरे मैं कितना बेकार आर्टिस्ट हूँ और वो दुखी हो जाएँ, तो ये सही हुँ, बात है? नहीं, आपको सिर्फ़ ये ढूँढना है, सिर्फ़ एक चीज़ ढूँढनी है कि आप किसमें बेस्ट हो और उसी को बढ़ाते चले जाना है। जब हम ये करते हैं ना, तो ज़िंदगी में आपको कोई रोक नहीं सकता है वो सफलता तक पहुँचने के लिए। जी। ठीक है? सो हीन भावना जब भी मन में आए, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि कंपेयर नहीं करना है। ओवरथिंक जो सोचते हैं लोग, कुछ का कुछ बना देते हैं बैठे-बैठे। देखिए, ओवरथिंकिंग का क्या कहानी होता है कि ये एक लूप होता है, ठीक है जी? लूप मतलब कि आप जब एक चीज़ सोच रहे हो हुँ, और आप फिर उसमें लूप बनाते रहते हो, जैसे गोल, 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 गोल टाइप, उसी में घूमते रहते हो। हुँ, सो सबसे इम्पोर्टेंट और वही ओवरथिंकिंग है। फिर वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आप उसी लूप में ही घूमते रहोगे गोल-गोल, राइट? सो अगर ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहली चीज़ उस लूप को तोड़ना है। वो लूप को हमने कैसे तोड़ना है? जैसे ही अवेयरनेस, पहली चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस। हमने पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ओके। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप ना एक हमेशा लिखने के लिए अपने पास पेपर पेन रखिए, डायरी रखिए या पेपर पेन रखिए, कुछ भी रखिए। तो जब वो लूप बन रहा है ना? तो आपको जो थॉट्स आ रही हैं दिमाग में, उसको लिख लो, उसको लिखना शुरू कर दो। जी। लिखने से एक तो लूप टूटेगा। दूसरा, जब आप लिखते हो तो आपको लगता है कि ओके, ये चीज़ इतनी इतनी नहीं है जितना मैं इस पे सोच रहे हैं, है ना? एक तो ये हो जाएगा। फिर उसके अलावा अवेयरनेस रहेगी कि ओके, लूप नहीं बनने देना, मतलब अपने को बोलना है कि लूप नहीं बनने देना है, हुँ, ठीक है? आप कहीं ऐसी जगह हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो जगह चेंज कर लो, कोई एक्टिविटी चेंज कर लो। आप सोफ़े पे बैठे हो, उठ के किचन में चले जाओ। वहाँ पे कुछ पानी पी लो, कुछ जूस बना लो या कुछ खा लो, कुछ भी। मतलब एक तो चेंज ऑफ प्लेस कर लें इमीडिएटली और अपना जो एक्टिविटी कर रहे थे वो चेंज कर लें। चेंज हुआ। और तीसरा, इसको हम जर्नलिंग बोलते हैं, जो मैंने कहा लिखने वाला चीज़, दिस इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। हुँ, सो ये चीज़ें करें और अकेले बहुत ज़्यादा नहीं रहें। कोशिश करें कि अपने को प्रोडक्टिव रखें, हुँ, क्योंकि जी। जब हम बहुत खाली रहते हैं ना,
तो भी ये सब चलता है। सो प्रोडक्टिव बनाएँ अपने आप को। जी, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ करने को नहीं है, तो आजकल चारों तरफ इतनी ज़रूरत है, कम्युनिटी को हेल्प करें। जी, आप फ्री लेक्चर करें, फ्री वेबिनार्स करें, लोगों के साथ ठीक है, आप जाइए नहीं तो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाइए। आपको जो आता है वो सिखा दीजिए। कितने हुँ, दुनिया है जो सीखने के लिए तैयार है, बिल्कुल। तो अपना टैलेंट बाँट दीजिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर टू बी प्रोडक्टिव। या जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नीरू मैम। तो आखिर में आप लोगों को और जो देख रहे हैं इस समय हम लोगों को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद नहीं छोड़ें, उम्मीद नहीं छोड़ें। वक़्त मुश्किल है, समझती हूँ कि सबके लिए ये एक बहुत मुश्किल दौर है। सो बस इतनी उम्मीद रखिए कि ये मुश्किल दौर भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये समय भी निकल जाएगा। उम्मीद नहीं छोड़ें और बस अपनों के साथ जुड़ के रहें, ठीक है जी? सो ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जी, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी बहुत है। बाकी है। तो जी, इसलिए खुश रहें, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने वाली है। ये थोड़ा-सा वक़्त है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, निकल जाएगा। इसके बाद ज़िंदगी ने पूरा आसमान आपके लिए वेट कर रहा है। सो हुँ। लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ आर देयर, बी होपफुल। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ।